मैं हूं मोहम्मद बिलाल, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड साइंटिस्ट एंड क्लिनिकल डाइटिशियन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीविटामिन्स के बारे में। क्योंकि बहुत से लोग मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें ताकत का ख़जाना भी समझते हैं। एक छोटी सी गोली खाकर ये समझते हैं कि आज हमने अपनी सेहत का ख्याल रख लिया। आज मुझे तमाम मल्टीविटामिन्स मिल गए हैं। आज कमज़ोरी थकन वगैरह दूर हो जाएगी और मेरे करीब कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। लेकिन ज़रा रुकें, क्या वाकई ही एक गोली आपकी पूरी ग़िज़ा का नेमुल बदल हो सकती है? क्या एक छोटी सी गोली आपकी खुराक का अल्टरनेटिव हो सकती है? क्या मल्टीविटामिन वाकई ही सेहत का मुहाफ़िज़ हैं? क्या ये सिर्फ़ एक मार्केटिंग ट्रिक है? आज की इस वीडियो में मैं आपको सच और झूठ के बारे में बताऊंगा और मल्टीविटामिन्स के बारे में जानेंगे और वाकई ही समझेंगे क्या ये एक गोली आपकी डाइट का अल्टरनेटिव हो सकती है। और हम सच और झूठ के दरमियान फ़र्क भी करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं और मैं देखता हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो भी मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करती है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग जो है वो इस तरह की गई है। बहुत से जो सेलिब्रिटी हैं वो इसकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो इनके भी नुकसानात के बारे में भी हम जानेंगे। कौन इस्तेमाल करे और कौन इस्तेमाल ना करे ये भी आज की वीडियो में हम जानेंगे। और सबसे अहम, कुदरती ग़िज़ा से बेहतर क्या मल्टीविटामिन्स हो सकते हैं? तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है। मल्टीविटामिन्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। मल्टीविटामिन्स बेसिकली सप्लीमेंट्स हैं, गोलियां हैं या कैप्सूल होते हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो होते हैं विटामिन्स होते हैं। एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए इन्हें मल्टीविटामिन्स का नाम दिया गया है। इनमें विटामिन ए, विटामिन बी कम्प्लेक्सेस, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं। ये गोलियाँ इस ख्याल से बनाई जाती हैं, अगर हमें खाने से मुकम्मल ग़िज़ाइयत ना मिले तो ये जो कमी है ये गोलियाँ पूरी कर दें। मल्टीविटामिन्स का तस्वर क्यों आया? पहले ज़माने में खुराक कुदरती थी, सब्जियां ताज़ा होती थी, दूध खालस होता था। जो अनाज है इनमें कोई ऐसे केमिकल्स नहीं इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़रा तो फास्ट फूड, जो जंक फूड है और प्रोसेस्ड खुराक है, केमिकल वाला खाना है, इस तर्ज़ ज़िंदगी ने ग़िज़ाई कमी को जन्म दिया, जिसकी वजह से मल्टीविटामिन्स मार्केट में आई। क्योंकि ये बहुत बड़ी मेडिकल की ऐसी चीज़ है कि हर मेडिकल जो स्टोर है वो मल्टीविटामिन्स रखता है। बेसिकली ये बिलियंस की इंडस्ट्री है, ना ही पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। इसलिए मल्टीविटामिन्स का तस्वुर आया। मल्टीविटामिन्स कैसे काम करते हैं? बेसिकली जब मल्टीविटामिन जिस्म में किसी विटामिन की कमी होती है या किसी एंजाइम की कमी होती है या किसी मिनरल्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है, तब मल्टीविटामिन्स डॉक्टर की तरफ से भी दिए जाते हैं। लेकिन याद रखें, ये इलाज नहीं है बल्कि सिर्फ सपोर्ट होती है। आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीविटामिन्स के फ़ायदे क्या हैं। मल्टीविटामिन्स, अगर आपको अपनी खुराक से विटामिन्स नहीं मिल रहे तो ये मल्टीविटामिन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपकी कमज़ोरी और थकन को दूर करते हैं। अगर जिस्म में विटामिन बी, आयरन या डी की कमी है तो मल्टीविटामिन्स वक्ती फ़ायदा दे सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी जो है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसमें विटामिन डी और विटामिन सी और जो ज़िंक है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं, बीमारियों से लड़ने में आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। जो हामला ख़वातीन होती हैं, डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो आपका फॉलिक एसिड होता है और जो आयरन होता है, इसके मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल करती हैं। जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, उम्र के साथ उनकी ग़िज़ाई अज्ज़ा जज़ब होना कम हो जाते हैं, तो उनको मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं। बीमारी के बाद रिकवरी, बेहतर रिकवरी के लिए मल्टीविटामिन्स डॉक्टर की तरफ से दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीविटामिन्स के नुकसानात के बारे में। ये हिस्सा बहुत अहम है। मैं जो पहला हिस्सा बयान किया मल्टीविटामिन्स के फ़ायदों के बारे में, वो बिल्कुल ठीक है, उनके फ़ायदे हैं। अब हम बात करें नुकसानात के बारे में।
ज़्यादा मिकदार का ख़तरा हो सकता है। जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के ज़्यादा मिकदार में अगर जिस्म में जमा हो जाए तो ये टॉक्सिन बन जाते हैं, जिगर और गुर्दों को तबाह कर देते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। मुसलसल इस्तेमाल जिगर और गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। जिगर और गुर्दे आपके जिस्म का बहुत अहम और वाइटल ऑर्गन है। अगर आप इनका बेजा इस्तेमाल करेंगे, आपको पता ही नहीं कि हमारी खुराक में ये चीज़ पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, आप मल्टीविटामिन्स खाते जाएंगे तो आपके जो जिगर है और गुर्दे तबाह हो जाएंगे। और बहुत से लोग मल्टीविटामिन्स खा के पानी बहुत कम पीते हैं तो उनके गुर्दों पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात होते हैं, जिससे गुर्दों में बहुत सी पेचीदगियाँ जो पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करना पड़ेगा कि आप मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं और पानी कम पी रहे हैं। दिल के मसाइल भी बन सकते हैं। कुछ जो रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा सप्लीमेंट इस्तेमाल करना दिल के अमराज का ख़तरा बढ़ा देते हैं। ये बहुत लोग ये समझते हैं कि गोली खाकर हमने अपनी खुराक की ज़रूरत को पूरा कर लिया, हमने बहुत ही कोई पावरफुल चीज़ खा ली है, अब हमें कोई बीमारी हमला नहीं कर पाएगी। तो ये बात बहुत ज़्यादा गलत है। ये सबसे बड़ा आप खुद को धोखा दे रहे हैं कि एक गोली खुराक का अल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक मेडिसन है, ठीक है, गोली है, उसके बहुत ज़्यादा गुर्दों पे और जिगर पे नुकसानात हो सकते हैं। ये रिसर्च की मैं बात बता जो रिसर्च हुई मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि रोज़ाना मल्टीविटामिन्स खाने से आपको लगता है कि हमने कोई बहुत ही पावरफुल चीज़ खा ली, पर उसके जिगर और आपकी गुर्दों पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात होते हैं। गोली ज़्यादा मौसर है, सप्लीमेंट सिर्फ कमी की सूरत में फ़ायदा देते हैं। ये गोली मैं कह रहा हूँ अच्छी है, मल्टीविटामिन अच्छे हैं, पर सिर्फ तब जब आपको लगे कि हमारी खुराक हमारी विटामिन्स पूरे नहीं कर पा रही। कुदरती ग़िज़ा का कोई मुकाबला नहीं, कोई भी मल्टीविटामिन्स उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कुदरती जो अज्ज़ा हैं, कुदरती जो खुराक है वो आपको फ़ाइबर देती है, एंटीऑक्सीडेंट्स देती है, जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जज़ब करता है। मल्टीविटामिन्स फौरी जज़ब होते हैं, इनमें फ़ाइबर नहीं होता, अक्सर मसनूई चीज़ें डाली जाती हैं। इसलिए जो कुदरती ग़िज़ा है वो हमेशा बेहतर है। किन लोगों को मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए? जिनमें खून की कमी है, हामिला ख़वातीन को, और शदीद ग़िज़ाई कमी है, जिन अफराद को वो मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं पर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, उसके बाद आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे किन लोगों को मल्टीविटामिन्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। जो सेहतमंद नौजवान हैं और जो यंग जनरेशन है, उनको ये देख के और डॉक्टर को कंसल्ट करके मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए। बगैर किसी टेस्ट के आप मल्टीविटामिन्स बिल्कुल भी ना लें। खुद से लंबे अरसे तक एक से ज़्यादा सप्लीमेंट ना लें, क्योंकि वो जिस्म में इकट्ठे होते जाएंगे और आपके जिगर को और आपके गुर्दों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। तो मल्टीविटामिन्स लेने का दुरुस्त तरीका कौन सा है, ये मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं यहाँ पे उसकी समरी बयान कर देता हूँ। हमेशा खाने के बाद, रोज़ाना नहीं आपने इस्तेमाल करने, ज़रूरत के मुताबिक, डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे के मुताबिक, जो आपका डाइटिशियन है उससे पूछ के उसको अपना, क्योंकि आपका डाइटिशियन आपकी डाइट को बड़ी अच्छे तरीके से समझता है, आपका जो डेली लाइफ है, जो आपकी सरगर्मी है, उसकी बुनियाद पे वो आपको बताता है कि ठीक है आप जो मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सुस्ती और जो मियारी गोलियां हैं, इनसे परहेज़ करें। जो बिल्कुल ही सस्ती हैं, इनसे परहेज़ करें। और कुदरती जो ग़िज़ा है इसका कोई मुतबादिल नहीं है। अगर आप ये चीज़ शामिल कर लें, जैसे सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियाँ, अंडे, दूध, दही, दालें, फल, खुश्क मेवाजात, तो आपको किसी मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखें, मल्टीविटामिन्स जादू की गोली नहीं है, सिर्फ एक वक्ती सहारा होती है। असल ताकत आपकी प्लेट में है, आपकी किसी भी किस्म की किसी गोली में नहीं है। आपकी ग़िज़ा ही आपकी असल ताकत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं एक ये बहुत इम्पोर्टेंट पैगाम देना चाहता था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यंग जो बच्चे हैं वो भी मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा आज का पैगाम, मेरी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें।